वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप में कार्ड। ठीक है, तो कार्ड क्या होते हैं? आप लोगों ने शॉपिंग कार्ड देखे हैं? शॉपिंग कार्ड बने हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने वो पूरा का पूरा कंटेनर डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसमें इमेज लगाऊंगा, उसमें ये करूँगा, उसमें वो करूँगा। तो अगर कोई ऐसा पैटर्न हो कि मेरे पास कार्ड बन जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा? ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, VS कोड को ओपन करता हूँ। VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं फाइल को ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। कौन सा फोल्डर था? बूटस्ट्रैप अली। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक अदद क्या बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ। किस नाम की फाइल बना लेता हूँ? आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? कार्ड। तो card.html। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा पहले जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे मैंने बेसिक कोड जनरेट कर लिया। बेसिक कोड जनरेट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले लिंक करवाता हूँ। किसको? ठीक है, लिंक करवा लेता हूँ CSS में min.css। इसी तरीके से मैं आता हूँ स्क्रिप्ट में JS min.js। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अगर jQuery चाहिए तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, JS के अंदर ये रही jQuery। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं किस में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि एक अदर डिव ले रहा हूँ। एक डिव ले रहा हूँ। डिव को मैं क्या क्लास असाइन कर रहा हूँ, कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर के अंदर आने के बाद मैं क्या यूज़ करता हूँ, कंटेनर में आने के बाद मैं एक और डिव ले रहा हूँ जिसको मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको मैं क्लास दे रहा हूँ रॉस का। ग्रिड सिस्टम वाला काम कर ले रहा हूँ। ठीक है, रॉ क्लास देता हूँ और उसमें कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं, कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं, 12। तो मैं यहाँ पे अगर कितने, मैं ये चाह रहा हूँ कि शॉपिंग कार्ड जो एक पेज पे कितने, जो हमारे पास वो जो कार्ड बने हुए आ रहे थे ना, पिक्चर्स बनी हुई आ रही थी, उसके नीचे कुछ ऐड टू कार्ड वाला लिखा होता है। तो मैं एक पेज पे चाह रहा हूँ कितने बने हुए नज़र आए, 4 नज़र आए। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कितने का कॉलम लेना पड़ेगा, 3 4 12। तो इसका मतलब मैंने 3 के कॉलम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आने के बाद एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, एक अदद क्लास दे देता हूँ। क्लास के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, कॉलम, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ MD और उसका साइज कितना है, 3 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे अब कार्ड की कोडिंग करने जा रहा हूँ। सही है, तो कार्ड भी एक अदद पूरा एक अलग से पेज के तौर पे बिहेव कर रहा होता है ना। तो कार्ड में भी हमारे पास क्या होगा, हेडर होगा, फुटर होगा, कार्ड की बॉडी होगी, जैसे हमारे पास मॉडल पॉपअप में होता था, क्योंकि एक छोटा सा एक अलग से पेज के तौर पे बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक डिव लेता हूँ। मैं एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर मैं क्या क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ। किसकी क्लास दे देता हूँ, कार्ड। आ रहा है कार्ड, देखें इधर कार्ड का ना, कि कार्ड से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें आ रही है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ से कार्ड को ले लेता हूँ। इसका मतलब मेरे पास इसके ऊपर बिहेवियर क्या आ गया, कार्ड का बिहेवियर आ गया। ठीक है, हाँ बोल। कार्ड, अगर मैं इसको यहाँ पे रिवील इन अ फोल्डर करता हूँ, राइट क्लिक किया और रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, और इसको मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, लाइन नज़र आ रही होगी, लाइन नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ है ही नहीं। तो बात क्लियर है, वो कुछ भी उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा कंटेंट। मैं यहाँ पर आता हूँ और अब इसके अंदर कार्ड के अंदर कोडिंग करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव ले रहा हूँ और डिव के अंदर मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, क्लास, और मैं क्या लिख देता हूँ, कार्ड। क्या है ये, हेडर। क्लास कार्ड का क्या है ये, हेडर। और हेडर के अंदर क्या आते हैं हमारे पास, हेडिंग वगैरह आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो भी मैं देना चाहता हूँ, ये आपकी मर्जी है। आप अगर इसको देना चाहते हो, मतलब है कि आप कार्ड के अंदर हेडर देना चाह रहे हो तो दे दो, वरना तो नहीं देना चाहते तो ना दो। ये देखें इधर हेडर आ गया मेरे पास। सही है, बात क्लियर है? फिर उसके बाद इसी तरीके से मेरे पास क्या होगा,
कार्ड का फुटर, और कार्ड के फुटर में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक अदद बटन लेता हूँ और बटन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, कार्ड। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्लास असाइन कर देता हूँ कार्ड की क्या, कार्ड लिंक, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक लिंक नहीं बल्कि यहाँ पे मेरे पास बटन है ना, तो बटन की क्लास दूंगा, सॉरी। मैं यहाँ पर आगे क्या कर देता हूँ, BTN, और BTN में क्या कर देता हूँ उसको, फॉर एग्जाम्पल BTN ब्लॉक कर देता हूँ, और BTN ब्लॉक के साथ साथ मैं इसको BTN किस कलर का दे देता हूँ, डेंजर दे देता हूँ। और बोलो, यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। क्या इसके अंदर बॉडी मौजूद है अभी? नहीं। मगर आप लोगों ने जब कार्ड देखा होगा, कार्ड देखिए, कार्ड के अंदर दो क्लासेस और हैं, कार्ड के अंदर दो क्लासेस और हैं। एक मेरे पास कार्ड टाइटल की क्लास है और दूसरी क्लास क्या है मेरे पास, कार्ड, पहली क्लास क्या थी, कार्ड टाइटल, और दूसरी हमारे पास क्लास थी कार्ड हेडर। हेडर की मैंने यूज़ कर चुका हूँ, फुटर की यूज़ कर चुका हूँ। अब मैं मिडिल में आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ बॉडी बनाने के लिए, सही है। बॉडी में आता हूँ मैं क्लास, और क्लास क्या दे देता हूँ मैं, कार्ड बॉडी, ठीक है। कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी में आने के बाद मेरे पास बॉडी में क्या नज़र आ रहा होगा, इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, IMG का टैग देता हूँ और SRC उसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉम एंड जेरी की पास कर दी, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, उसको इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं एक अदद क्या पास करता हूँ, क्लास, और उसका नाम क्या रख रहा हूँ, कार्ड इमेज ओवरले, ठीक है। ओवरले ले लेता हूँ, या मैं क्या कर लेता हूँ, इमेज टॉप, ठीक है, मतलब ऊपर से लगी हुई नजर आ रही हो इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और ये देखा इधर, इसका कार्ड की जो विड्थ थी वो किसके लिहाज से डिसाइड हुई है, किसके लिहाज से डिसाइड हुई है, आपने जो कॉलम लिया था, क्या लिया था, कॉलम लिया था ना ग्रिड सिस्टम का, हाँ सही। तो अपने तीन के कॉलम के लिहाज से कार्ड की फुल विड्थ है, बात समझ में आ रही। अब हो सकता है मैंने यहाँ पर क्या काम करना है, मैंने नहीं चाहिए, ये ऊपर का हेडर नहीं चाहिए मुझे, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सारी जगह नहीं चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। आउटपुट पर आए, इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। लेकिन मुझे नीचे जो है हेडिंग चाहिए, बॉडी के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक अदद। मैं यहाँ पर आता हूँ, पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ दिस इज, या मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट CD 2021, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक अदद क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं क्या दे देता हूँ, कार्ड टाइटल दे देता हूं। तो ये मेरे पास क्या हो रहा होगा, मैंने टैक्स रखा और टैक्स को मैंने क्या कर दिया, टैक्स जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, अगर कार्ड टैक्स को अगर रखना चाहते हो तो रख भी लो, और अगर नहीं भी रखते तो कोई ऐसा कोई खास बिहेवियर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने देखे इधर बॉडी के अंदर जो भी रखा था वो बॉडी के अंदर नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, बॉडी के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास कार्ड बन गया खूबसूरत सा, इसका क्या बॉर्डर असाइन हुआ है। अगर मैं फुटर में कोई कलर भी देना चाहता हूँ इंडिविजुअली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से BG कलर क्या दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं BG कलर इसको क्या दे देता हूँ, इन्फो। तो अब आप देखिएगा कैसा कलर हो जाएगा, इन्फो हो गया, सही है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से फुटर रखना चाहूँ, फुटर रख लेता हूँ, तो ये कार्ड बन जाएगा, सही है। अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट लिख लिया, अगर आप जो भी लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। तो ये बहुत आसान था अगर आप देखें तो, ठीक है। यहाँ तक के तो आपका कॉलम था, ये कॉलम हो गया, यहाँ पे कॉलम खत्म, ठीक है। अब आपके पास क्या आया, कार्ड स्टार्ट हुआ। कार्ड के अंदर अगर आप हेडर रखना चाह रहे हो हेडर, बॉडी रखना चाह रहे हो बॉडी, वही हेडिंग आ जाएगी कार्ड और उसकी बॉडी। इसी तरीके से कार्ड का फुटर, उसके अंदर अगर आप बटन रखना चाह रहे हो बटन रख दिया, जो भी अंदर बॉडी के अंदर रखना चाह रहे हो बॉडी के अंदर रख लो,
सही है, तो कार्ड आसान था, कार्ड, हाँ इसमें क्या मुश्किल था। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कार्ड जो है वो मेरे पास कितने सारे कॉलम्स में नजर आए, तो मैं ये कॉलम्स कितनी बार मैं कॉपी कर सकता हूँ? क्योंकि एक बार तो मौजूद है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं कितनी बार कॉपी कर सकता हूँ इनको? 3 बार। सर कॉलम से होगा ना ये? हाँ, तो ये बराबर बराबर में बने हुए नजर आ जाएंगे ग्रिड सिस्टम की वजह से। ठीक है, बराबर बराबर में लिखे हुए नजर आ गए ना, बराबर में कैसे है ये बता दें। ग्रिड सिस्टम। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर देखें, देखिएगा जब इनका स्क्रीन साइज क्या होगा, टैबलेट पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली किसके हो जाएंगे? फुल विड्थ के हो जाएंगे। देखें रिस्पॉन्सिव है। सर ये मोबाइल भी बोल सकते हैं। हाँ, इसकी तो कोडिंग नहीं की ना कि